हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास पशु परिचय की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। फतेहपुर सिकरी किस संत को आमंत्रित किया गया? तो इसका सही आंसर बताइए। दादू दयाल जी, लालदास जी, जसनाथ जी या रज्जब जी? तो इसका सही आंसर होगा दादू दयाल जी को अकबर के द्वारा किस संत से भेंट की गई? फतेहपुर सिकरी में मिलने के लिए किससे बुलाया गया? फतेहपुर सिकरी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दादू दयाल जी से भेंट की गई कब की गई? 1585-86 के दौरान। 1585 और 86 के दौरान ये भेंट की गई। और किसके माध्यम से हुई थी ये भेंट? अजमेर नहीं, जयपुर के शासक आमेर, जयपुर को उस समय आमेर के नाम से जाना जाता था। तो आमेर के शासक कौन थे? भगवान दास। भगवान दास इनके माध्यम से फतेहपुर सिकरी, सिकरी कहां पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। फतेहपुर सिकरी में इनकी भेंट हुई थी, अकबर के द्वारा दादू दयाल जी की भेंट की गई थी। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। दादू पंथ में सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? मुक्तिधाम, अलख दरीबा, चोपड़ा या रामद्वार? इसका सही आंसर होगा अलख दरीबा। दादू पंथ में सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? तो अलख दरीबा कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अब दादू दयाल जी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि दादू दयाल जी के ऊपर क्या क्या अपने को फैक्ट ध्यान में होने चाहिए। तो दादू दयाल जी का मुक्ति स्थल सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। उसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल जी का जन्म हुआ था गुजरात में, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1544 में। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके पश्चात ये जयपुर में आ गए थे और जयपुर में भी नारायणा नामक जगह पर, नारायणा नामक स्थान पर इन्होंने अपनी मुख्य गद्दी बनाई थी। नारायणा, ये आपको नाम ध्यान रखना है कि नारायणा में, जयपुर में, नारायण में इनकी मुख्य गद्दी कहाँ पे स्थित है? दादू दयाल जी की, दादू पंथियों की। तो आपको ध्यान में रखना है नारायणा जयपुर के अंदर इनकी मुख्य गद्दी स्थित है। और उसके अलावा इनकी मुख्य गद्दी के अलावा इन्होंने मतलब दादू संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी वो भी आपको पूछा जाएगा कई बार। तो दादू संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी 1574 में। 1574 के अंदर इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और इनके जो उपदेश हैं, दादू जी के जो उपदेश हैं वो दादू वाणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दादू वाणी। और दादू दयाल जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? तो ढूढ़ाड़ी भाषा। जयपुर की भाषा कौन सी है? ढूढ़ाड़ी भाषा। ढूढ़ाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इनके सत्संग स्थल के ऊपर अपन बात कर चुके हैं, अलख दरीबा कहलाता है। और इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये सारे फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से नोट कीजिएगा। तो दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? कौन सी जनजाति के द्वारा कूद नृत्य किया जाता है? तो कूद नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गरासिया या कथोड़ी? तो इसका सही आंसर होगा गरासिया जनजाति के द्वारा कूद नृत्य किया जाता है। और गरासिया में भी स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कूद नृत्य होता है। उसके अलावा गरासियों के अन्य नृत्य भी अपन देखते हैं। गरासिया जनजाति से संबंधित अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? वालर। ग्रास्य जनजाति का नृत्य कौन सा है? वालर। दूसरा है मांदल। वालर, मांदल, लूर, कूद, गौर, जवारा, जवारा, ये सभी नृत्य कौन से हैं? एक मोरिया। ये सारे नृत्य किसके हैं? ये सारे के सारे नृत्य ग्रास्य जनजाति के हैं। वालर, मांदल, लूर, कूद, गौर, जवारा, मोरिया और ये कूद नृत्य भी आ चुका है इसके अंदर। ये कौन सी जनजाति के नृत्य हैं? सारे के सारे ग्रास्य जनजाति के नृत्य हैं। ये सारे के सारे नृत्य आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। केवल पुरुषों द्वारा नृत्य कौन सा है जो सिर्फ पुरुष ही करते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। कथक, घूमर, कच्छी घोड़ी या तेरह ताली? इसका सही आंसर होगा कच्छी घोड़ी। जो नृत्य है वो केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रचलित है और इस नृत्य में क्या किया जाता है वो भी बात करेंगे। तो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कच्छी घोड़ी नृत्य
शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू के आसपास का जो इलाका है, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, ये जो इलाका है वो इलाका क्या कहलाता है? ये जो एरिया वो कहलाता है शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। और इसमें किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। ये केवल केवल और केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और इसे व्यावसायिक नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बांस की बनी हुई घोड़ी होती है जिसके अंदर मतलब पुरुष अपने आप को उसके अंदर बैठा करके और बाद में घूमते हुए और फूल खिलने और बंद होने की आकृति अपने को दिखाई देती है। और इसके साथ साथ में ताशे, झांझ, खड़ताल आदि इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और सरगड़ा जाति के द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी जाति के द्वारा? सरगड़ा जाति के द्वारा ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और कच्छी घोड़ी नृत्य सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? कौन से अवसर पर यह गीत गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, शिशु जन्म पर, गणगौर उत्सव पर या त्योहारों पर? तो इसका सही आंसर होगा शिशु के जन्म पर। शिशु के जन्म पर, जिसको मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि पुत्र जन्म पर। मुख्य रूप से क्या बोल सकते हैं अपन? पुत्र जन्म पर होलार गीत या जच्चा गीत, इसको क्या बोला जा सकता है? दूसरा नाम जच्चा गीत या होलार गीत, शिशु जन्म के ऊपर गाए जाने वाला प्रमुख गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए ये भी। दाबू प्रिंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? आकोला गांव, मोलेला गांव, हरजी गांव या बू गांव? इसका सही आंसर होगा आकोला गांव, चित्तौड़। दाबू प्रिंट के लिए आकोला, चित्तौड़ प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दाबू प्रिंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो जाजम प्रिंट भी कहा जाता है। दाबू प्रिंट को जाजम प्रिंट भी कहा जाता है। और आकोला गांव चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। और आकोला में ही बड़ली माता का मंदिर भी है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बड़ली माता का मंदिर भी कहां पे है? आकोला गांव चित्तौड़ के अंदर स्थित है। उसके अलावा दाबू प्रिंट होता क्या है वो थोड़ा समझते हैं। दाबू प्रिंट में किसी वस्तु को दबा दिया जाता है, जहां पे रंग नहीं करना होता है। कपड़े पर जिस जगह पर रंग नहीं करना होता है वहां पे गेहूं के बीज वगैरह, मिट्टी वगैरह या फिर मोम की परत लगा दी जाती है और उसको दबा दिया जाता है और उस जगह पर रंग नहीं किया जाता है, बाकी कपड़े पर रंग किया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? दाबू प्रिंट बोला जाता है। और ये कहां का प्रसिद्ध है? आकोला गांव चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए, दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।